पाकिस्तान और बेलारूस में ताउन के कई मुआहिदों पर दस्तखत, दिफा, दाखिला, तिजारत समेत दीगर शोबों में मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूसी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बेलारूसी सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को मौके और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक को ज़रई और सनती शोबों में तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। बेलारूसी सदर ने कहा, बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म का मिन्स्क में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सलामी पेश की, तराने बजाए गए। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की खुशखबरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने का प्रोग्राम तरतीब दिया है। जुलाई या इससे पहले बिजली बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। मामला IMF के पास लेकर जाएंगे। IMF बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी इस्तेहकाम अवली तरजीह है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। टैरिफ पर अमरीका के साथ मस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफ़द जल्द अमरीका जाएगा। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती का फैसला कसरत राय से हुआ। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की तैनाती के लिए गौर हुआ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस के नामों पर गौर किया गया। जस्टिस शुजात से मुतालिक 2 जुलाई 2024 के इजलास में दी गई ऑब्जर्वेशन हज़फ करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। बगैर कानूनी जवाज़ केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफ़र करने पर पाबंदी। डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस में भेजने का हुक्म जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया। हाई कोर्ट रूल्स पर फुल कोर्ट की राय आने तक इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। केसेस मार्किंग और फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के हवाले से रूल्स वाज़े हैं कि ये इख्तियार इंतजामी कमेटी का है। केसेस फिक्स करना जुडिशल बिजनेस है, इसको इंतजामी इख्तियारात के बराबर नहीं देख सकते। टीरियान केस में तय हो चुका, चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है, दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। चीन का अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार। अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ का ऐलान। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। चीन पर अमेरिकी महसूलात पर टैक्स की शरह 145% हो गई। यूरोपीय कमीशन का जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज के वक्फे का ऐलान। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ न लगाने का ऐलान। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा, कीमत 3,38,800 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 0.42% नीचे आ गया। 1,335 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। जापान और जनूबी कोरिया में भी मंदी का रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। डॉ जोन्स इंडेक्स मजीद 2,000 पॉइंट कम हो गया। S&P इंडेक्स में 5.9% की कमी। नैस्डैक 6.9% गिर गया। PTI सियासी कमेटी ने ओहदेदारों को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर शोकॉज जारी होगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। खिलाफ वर्जी पर ओहदेदारों से जिम्मेदारियां वापस ली जाएंगी। सियासी कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल पर इजलास हुआ। अली मीन गंडापुर की बिल की अहम नुकात पर जामे वजाहत। बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, SIFC या किसी वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की शिक शामिल नहीं।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्की के दौरे पर अंतालिया पहुंच गईं। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर ने एयरपोर्ट पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज तुर्की की खातून अव्वल की दावत पर तुर्की का दौरा कर रही हैं। वजीर आला मरियम नवाज कल कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगी। डिप्लोमेसी फोरम के तहत मुनक़िदा आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमराह हैं। अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। लिखा, दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI सिर्फ मुआवन टूल है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को फैसला लिखने में रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन को गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर हुक्म इम्तना खत्म। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल GB में जजेस तकर्री के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्री से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत ऑर्डर 2018 के मुताबिक जजेस तकर्रियाँ करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए वरना फिर इश्यूज बनेंगे। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। इरफान सदीकी ने बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में गुफ्तगू की, काबिल मज़म्मत है। लीगी सेनेटर ला इल्म और बेइल्म हैं तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट इजलास में नहरों की मुखालफत की थी। सेनेट में बैठे इरफान सदीकी को ये नहीं पता सदर को मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। और ओमान का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का आज़म। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़ाहद सुलेमान खल्फ अल खरूसी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके तीमरगरा में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 ख़वारिज हलाक होने वालों में हाई वैल्यू टारगेट। खारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान भी शामिल। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। सदर मुमलिकत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फितनल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। पंजाब में ट्रांसजेंडर्स के लिए तकनीकी स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम। पंजाब में पहले मरहले में 1600 ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और दीगर फ़नून की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि हुनर सिखाकर साबित करें, टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कुरंगी कॉजवे पुल की तामीर से मुतालिक इजलास। कुरंगी कॉजवे पुल 9.3 अरब रुपए की स्कीम है। इजलास में ब्रीफिंग, मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए के फंड की मंजूरी। शाहराह भुट्टो की मुख्तलिफ डायरेक्शन में कनेक्टिविटी का फैसला। मुआशी और इक्तसादी सफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बेलारूस में गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के साथ तयशुदा मुआहिदों पर पेशरफ्त होगी। विफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल बोले, बेलारूस के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पायदार तरक्की के लिए तवीलुल मुद्दती पॉलिसियाँ और उन पर मौसर अमल नागुज़ीर है।
वाटर रिसाइकलिंग प्लान के बगैर घरों के नक्शे मंजूर करने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके के तदारुक के लिए केस की समाअत अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब कर दी। अदालत का नए सर्विस स्टेशन पर पाबंदी के नोटिफिकेशन पर इजहार इत्मीनान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तमाम शहरी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। विफाकी तरक्याती बजट पर सरेंडर ऑर्डर्स के जरिए नजरसानी का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने नजरसानी शुदा PSDP से ज़्यादा तरक्याती फंड्स वापस मांग लिए। फैसला ऑडिट एतराज़ात से बचने के तनाजुर में किया गया। रवा माली साल के लिए 1400 अरब का विफाकी तरक्याती प्रोग्राम मंजूर किया गया था। बाद में PSDP 1100 अरब रुपए कर दिया गया। मस्तूंग लखपास पर धरना 15वें रोज भी जारी। BNP का बलोच यकजहती कमेटी की गिरफ्तार खवातीन की रहाई का मुतालबा। धरने के बायस कोयटा, कराची और तफ्तान की शाहराएं बंद। मुसाफिर और ताजिर परेशान। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारी तबके को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मालाकन यूनिवर्सिटी में तालिबात की 4000 नाजेबा वीडियोस बनाने का दावा झूठा निकला। हरासानी वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल। ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर के मोबाइल से कोई गैर अखलाकी वीडियोस नहीं मिली। यूनिवर्सिटी में तालिबात और टीचर्स की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने वाला कोई गैंग नहीं। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन के त्यारे में फनी खराबी। कई घंटों की ताखीर के बाद दोहा परवाज मनसूख कर दी गई। एयरलाइन के मुताबिक मुसाफिरों को अगली परवाज से भेजा जाएगा। होटलों में गुंजाइश नहीं, घर जाने की हिदायत। बैरून शहर से आने वाले मुसाफिर सख्त परेशान। परवाज में ताखीर पर मुसाफिरों ने शदीद एहतजाज किया था। दूसरी परवाजों के मुसाफिरों को रोकने की कोशिश पर हाथापाई। त्यारा सुबह 3:50 पर रवाना होना था। नेवल चीफ की जेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक अमूर पर तबादला ख्याल। रवायती और गैर रवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियां बरकरार रखने पर जोर। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कसीरुल कौमी अमन मश्क और अमन डायलॉग के कामयाब इनेकाद को सराहा। लाहौर समेत पंजाब में बादलों के डेरे। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश, बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थल 1, जड़ावाला, डिचकोट, टेकरीवाला और सतियाना में आंधी के साथ बारिश। कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी। इसराइली जारियत का शिकार मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का मुल्क भर में गाजा मार्च। लाहौर में मरकजी मार्च। कराची, कोटरी, बदीन, बुरेवाला में भी रैलियाँ। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं एहतजाज का मकसद उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से जगाना है। ट्रंप इंतजामिया का बजट प्रोग्राम। महकमा दिफा के 5.1 अरब डॉलर के 15 मुआहदे मनसूख। डिफेंस हेल्थ एजेंसी के मशावरती मुआहदे मनसूख। अमरीकी एयरफोर्स का क्लाउड IT सर्विसेज मुआहदा भी खत्म। नेवी के इंतजामी दफातर के लिए बिजनेस प्रोसेस कंसल्टिंग के मुआहदे भी कैंसिल। दुनिया में पहली बार दौरान समाअत AI वकील पेश। न्यूयॉर्क की अदालत में मुलजिम की तरफ से पेश किया गया वकील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया। वीडियो अदालत में पेश की गई तो चंद सेकंड बाद जज ने टोक कर मुलजिम को खूब झाड़ पिलाई। नूर जमान आलमी अंडर-23 स्क्वाश चैंपियन। नूर जमान बने मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। कहा अभी तो ये शुरुआत है, इंशाल्लाह आलमी रिकॉर्ड बनाऊंगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा।
HBL PSL सीजन 10 की लम्हा बलहमा कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन, जोश जगा दे और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जानदार तजिए और तबसरे। लेजेंड क्रिकेटर यूनिस खान, टेस्ट क्रिकेटर खुरम मंजूर और क्रिकेट माहिरीन से होंगे मशवरे। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड, पाकिस्तानी टीम ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। 31वें ओवर में 186 रन का हदफ पूरा कर लिया। मुनीबा अली के 71, आलिया रियाज ने 68 रन बनाए। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज वुमेन्स ने आयरलैंड को 6 रन से हरा दिया। यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स के सनसनीखेज मुकाबले, बोडो और ग्लिंट ने लेजिव को 2 गोल से हरा दिया। टॉटनहम और एंट्रेचिट फ्रैंकफर्ट का मैच 1-1 गोल से बराबर। ओलंपिक का मैनचेस्टर यूनाइटेड और रेंजर्स का एथलेटिक क्लब से मुकाबला बराबर। यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में चेल्सी ने लेगिया वारसोवा को शिकस्त दे दी। सऊदी लीग में अल इत्तेहाद ने अल ओरब को 2 गोल से मात दे दी। नंगर पार्कर में थर्ड डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। मुल्क भर से खवातीन समेत 64 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। ए कैटेगरी में मीर नादिर मक्सी की पहली, जीएंद होत की दूसरी पोजीशन, बी कैटेगरी में नुमान सरंजाम खान, सी कैटेगरी में ब्योरिज मजारी और डी कैटेगरी में ताज खान महर पहले नंबर पर रहे। और रॉक एंड रोल के बादशाह और आवाज के जादूगर गुलकार अहमद रुश्दी को मदाहों से बिछड़े 42 बरस बीत गए। अहमद रुश्दी की आवाज में सदाबहार गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।